इस वीडियो में हम समचतुर्भुज की परिभाषा और उसकी विशेषताएं अथवा गुण के बारे में जानेंगे। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं समचतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं समचतुर्भुज कहलाता है। जैसे यह एक चतुर्भुज ABCD है, तो यानी इसकी भुजा AB BC के बराबर होगी, CD के बराबर होगी, AD के बराबर होगी, मतलब ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब हम चतुर्भुज की विशेषताएं, गुण अथवा शर्तें जान लेते हैं समचतुर्भुज होने की कि क्या हैं। पहली शर्त या विशेषता है समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी भुजा AB BC CD और AD क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर भुजा CD बराबर भुजा DA। ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण A बराबर होगा कोण C के और कोण B बराबर होगा कोण D के। ये चारों कोण आपस में बराबर नहीं होती हैं, लेकिन सम्मुख कोण बराबर, जैसे कोण A बराबर होगा कोण C के और कोण B बराबर होगा कोण D के। कहने का ये मतलब है कोण A बराबर होगा कोण C के आपका, और कोण B बराबर होगा कोण D के। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि विकर्ण एक दूसरे को लंबवत यानी 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। तो यानी सबसे पहले हम विकर्ण AC को मिला देते हैं, विकर्ण AC और विकर्ण BD को मिला देते हैं आपस में, कि अब ये क्या कह रहा है, विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। पहले लंबवत विभाजित करते हैं वो देख लीजिए, जैसे विकर्ण BD है और AC है, तो ये इनका कटान बिंदु हमें मिल रहा है O। तो विकर्ण AC और विकर्ण BD, तो ये जो एंगल होगा यह 90 अंश का होगा। इस तरह ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा और यह भी 90 अंश का होगा। यानी विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करेंगे, ये बात कन्फर्म हो गई। यानी जो भुजा AC है और जो भुजा BD है एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करती है। जहाँ इनका कटान बिंदु O हमें मिल रहा है वहाँ पे हमें 90 अंश का कोण मिल रहा है। ठीक है। अब विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब जो AO और OC भुजा है ये आपस में बराबर हो जाएगी। AO बराबर OC आपका होगा और OD बराबर OB होगा।